सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर एक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वाला आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों मेरे पास में है, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत ही कमाल के जवाब। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार, हर बार की तरह मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊं, बिकॉज सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार। लेकिन मैंने कोशिश की कि दोस्तों जितने ज्यादा सवालों को पिक कर लें और ऐसे में जल्दी जल्दी जो है मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूं। लेकिन अभी आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पूरी ताकत से बस सीधा दबा डालिए लाइक बटन को थोड़े आराम से। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल की, जल्दी से आगे बढ़ते हुए। तो पूछा है सत्यम यादव ने, ये बोलते हैं गौरव भैया सैमसंग टीवी की अनबॉक्सिंग कब आ रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स की आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो? 20 मिलियन पे ऐसा कुछ करिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। बाय द वे लव यू गौरव भैया, लव यू टू सत्यम एंड लव यू ऑल द मेंबर्स ऑफ टीजी फैमिली। जहां पे हम बात करते हैं अगर सैमसंग टीवी की अनबॉक्सिंग की, तो एक नहीं, दो नहीं, शायद तीन भी नहीं, चार हो सकता है क्या? नहीं, तीन होगा मेरे ख्याल से। मतलब बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है सैमसंग टीवी की। आई थिंक एक तो आपको अभी जो कल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसी में मिल जाएगी, एक शायद फिर उसके अगले हफ्ते, एक शायद फिर उसके अगले हफ्ते। मतलब लेट्स सी क्या प्लान होता है। आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो कीमत है यार, वो मेरे ख्याल से आईफोन 11 प्रो मैक्स की जो है वैसी रहने वाली है, उससे थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है। बाय द वे वैसे लगता है सही है कि शायद उसी को मैच करेगा एप्पल, ज़्यादा कुछ ऐसे ऊपर लेके जाएगा नहीं प्राइस को। तो वही जो 1,10,000 के आसपास जो स्टार्टिंग होता है और 1,50,000 के आसपास जो टॉप एंड वेरिएंट होता है, काइंड ऑफ उसी लाइन में हमको देखने को मिलेगा। हो सकता है उससे 5,000 रुपये ऊपर हो जाए। और 20 मिलियन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, यार वर्ल्ड रिकॉर्ड तो खैर प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जो आज से पहले नहीं हुआ हो कभी। कुछ क्रेजी, भयंकर वाला क्रेजी, मतलब प्लान कर सकते हैं अभी। खैर तो भगवान के ऊपर है कि काम होता है या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आपके लिए कुछ एकदम भयंकर सा शानदार हो जाए। यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है जय गणेश का। अपडेट नहीं आता है, मतलब सवाल आता है। तो सवाल ये है गणेश का कि शुड वी टेक न्यू मिड रेंज फोन और ओल्डर फ्लैगशिप फोन इफ दे आर इन द सेम प्राइस? यार देखो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देख रहे हो। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह की, तो कई बार जो है वो जो नया फ़ोन है वो शायद आपको ज़्यादा बेहतर वैल्यू दे और आप लंबे समय तक उसको यूज़ कर पाओ। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ओल्डर फ्लैगशिप है लेकिन स्टिल जो नया एक मिड रेंज फ़ोन है वो उसको कुछ मामलों में बीट कर देता है। कभी कभी ओल्डर फ्लैगशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब ये केस टू केस वेरी करेगा। और स्पेसिफिकली अगर आप दो फोन्स चूज करो कि भाई मेरे को ये या फिर ये ऐसे चूज करना है, तो एक अलग बात होगी। आप मतलब एक फॉर्मूला किसी स्टैंडर्ड का हिसाब से ऐसे बना के लगा नहीं सकते। इट जस्ट डिपेंड्स। कभी कभी पुराना फ्लैगशिप लेने में समझदारी है और कभी कभी नया मिड रेंज फोन लेने में, अगर प्राइस दोनों की सेम है तो। अगला सवाल है यहाँ पे दिनेश का, ये बोलते हैं पिक्सल 4a इन इंडिया क्वेश्चन मार्क, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी क्वेश्चन मार्क, एनी चांसेस ऑफ पिक्सल 5 टू लॉन्च इन इंडिया? देखो भाई, पिक्सल 5 और जो पिक्सल 4a 5G है वो तो इंडिया में नहीं आएगा। पिक्सल 4a इंडिया में आएगा, अक्टूबर में आएगा। और जहां तक बात है प्राइस की, तो मेरे ख्याल से 35,000 के नीचे तो नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब 35 से 40 के बीच में होगी शायद इस फोन की प्राइस। बाकी लेट्स सी गूगल कैसे इस फोन को इंडिया में कब किस कीमत पे लॉन्च करता है। अगला सवाल है सिद्धार्थ का, ये रैपिड फायर लेके आए हैं। बोलते हैं पोको X3 एंड रियलमी 7 प्रो। यार अगर मुझे कोई एक चूज करना हो, वैसे तो मैं दोनों को ही अवॉइड करूंगा, लेकिन हाँ अगर किसी एक को चूज करना हो तो पोको X3। एंड्रॉयड या फिर iOS, यार देखो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं एंड्रॉयड भी यूज करता हूँ, मैं iOS भी यूज करता हूँ। मेरे से अगर एक जवाब मांगोगे तो iOS बोलूंगा। फिर बोलते हैं पबजी या फिर टिकटॉक। क्या क्या कंपैरिजन लगाया आपने यार, कहाँ पबजी कहाँ टिकटॉक? मतलब अब खैर दोनों ही आरआईपी हो गए हैं फिलहाल तो, बट टिकटॉक को तो किसी हाल में चूज कभी कर ही नहीं सकता। फिर अगला है बिजनेस या फिर जॉब। यार क्यों ना बिजनेस करें जिसमें न सिर्फ हम खुद अपने लिए कुछ कर सकें और बाकी और लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट कर सकें। आई थिंक सबसे अच्छी अप्रोच वही रहेगी। फिर बोलते हैं एमोलेड या फिर आईपीएस प्लस 120 हर्ट्स। यार मैं एमोलेड को चूज करूंगा। वन प्लस या फिर सैमसंग, ऑफ कोर्स सैमसंग। साइकिलिंग या फिर वॉकिंग? साइकिल कौन सी है, बैटरी वाली है क्या? वॉकिंग। फिर बोलते हैं रसगुल्ला या फिर मिष्टी दोई।
कुछ भी चलेगा यार, मीठा तो कितना भी और कुछ भी और कैसा भी। फिर बोलते हैं फोटोग्राफी या फिर वीडियो शूटिंग। कुछ केसेस में फोटोग्राफी, वैसे वैसे वीडियोस। अगला सवाल है सुनील कुमार का, बोलते हैं कि भाई मुझे एक 8 से 10 हज़ार की रेंज में फ़ोन लेना है, क्या मुझे नार्जो 20 ले लेना चाहिए या फिर बीबीडी और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का वेट करना चाहिए? मेरा बजट बहुत टाइट है। लव यू गुरुजी। लव यू टू सुनील मेरे भाई। अगर आपका बजट टाइट है ना तो आप थोड़ा सा और वेट कर लो, अगले महीने आपको सारी सेल्स जो होंगी अक्टूबर में देखने को मिल जाएंगे और उस दौरान डेफिनेटली आप अपने कुछ पैसे बचा पाओगे, बिकॉज आपका बजट अगर टाइट है तो आप चाहोगे कि आपको अगर 500 रुपए की छूट भी मिल जाए तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम की चीज होगी। तो एक महीने की बात है, अभी एक महीने भी क्या मतलब, अभी सितंबर तो खत्म होने वाला है, अक्टूबर के अंदर सेल आ जाएगी दोनों की, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, तो तब आप और बेहतर डील्स हंट करके अपने लिए बेहतर डिवाइस को चूज कर पाएंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे काशिफ जमाल ने, बोलते हैं डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोमैक्स, व्हेन कैन दे गेट देयर स्मार्टफोन्स? काशिफ भाई इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो मिलेगा एक्सक्लूसिव मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत कमाल मिलेगा, मतलब समझ रहे हो ना। अगला सवाल है यहाँ पे आदर्श, नहीं आदर्श नहीं है, आर्श। आर्श काफी डिफरेंट नाम है। आर्श बोलते हैं कि गुरुजी आज पिक कर लेना, 2 लाख में सब कुछ चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ब्रांड? यार 2 लाख का बजट काफी अच्छा खासा बजट है अगर आपको सब कुछ चाहिए, और ऐसे में मेरे ख्याल से आप एप्पल के साथ में जा सकते हो, जहां पे आपको एप्पल का एक मैकबुक आप ले सकते हो, मैकबुक 13 इंचेस वाला आई थिंक आपको मिल जाएगा, मैकबुक प्रो 13 या फिर मैकबुक एयर भी इनफैक्ट आप ले सकते हो, डिपेंडिंग मतलब यूजेज क्या रहेगा आपका। उसी के साथ साथ भी आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, तो मोबाइल में आप आईफोन 11 या फिर आईफोन 10R, आईफोन 11 मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा, अभी तो कैशबैक वगैरह भी चलता रहता है। साथ में आपको स्मार्ट वॉच भी मिल जाएगी एप्पल की ही, और ईयरबड्स भी आप ले सकते हो, एयरपॉड्स। तो आई थिंक 2 लाख के बजट में हो सकता है 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये चारों चीज़ें फिट कर सकते हो, और अगर ये फिट कर सकते हो तो आई थिंक वो इकोसिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और आपको एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इन्हीं चारों प्रोडक्ट्स के साथ में, जो कि आपकी 2 लाख की पूरी वैल्यू को बड़े आराम से जस्टिफाई करेगा। बाकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, अगर आपको गेम्स खेलने हैं तो मैकबुक को आप सोच भी नहीं सकते, तो फिर सीरियस से कैंसिल हो गया चीजें, तो डिपेंड करता है आपका यूजेज क्या है, लेकिन मैं अगर होता आपकी जगह पे तो मैं ये 3-4 आइटम लेता। अगला सवाल है यहाँ पे सुमित सिंह का, बोलते हैं गुरुजी विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25 के अकॉर्डिंग टू यू? यार बेस्ट का तो देखो कुछ नहीं होता है, बिकॉज बेस्ट तो ये जो है सैमसंग का, इसके अंदर भी मतलब परफेक्ट तो कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो चीजें रहती हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ और इम्प्रूव 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 होती रहे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मुझे एक फोन पिक करना हो या मैं किसी को गिफ्ट करना चाहूँ या मैं अगर पर्सनली यूज करना चाहूँ, 25,000 का अगर बजट हो तो मैं सैमसंग का M51 पिक करूंगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गोविंद सिंह ने, बोलते हैं इस बार पिक कर लेना गुरुजी। गौरव भाई मेरे पास में 3 क्वेश्चन है। अच्छा जी, पहला है आप IPL देखने जाओगे क्या, अगर अलाउड हुआ तो? यार अलाउड हुआ तो अलग बात है, लेकिन अलाउड मेरे को लगता नहीं कि होने वाला है, बिकॉज जो प्लेयर्स हैं, जो टीम्स हैं, वो सब भी अपने एक बायो बबल में है, तो उनका भी इंटरेक्शन किसी से नहीं हो रहा है, और मतलब बिल्कुल एक अलग ही टाइप का पूरा अरेंजमेंट है इस बार, तो वो तो शायद नहीं होगा। अगर होगा तो जरूर मैं कुछ ना कुछ प्लान करूंगा। दूसरा है आप टेकटॉक न्यूज कलेक्ट करते हो या टेकटॉक न्यूज आपकी टीम देती है? कोई टीम नहीं है मालिक, मैं ही हूं, और मैं ही हूं वो इंसान जो सारी खबरें कलेक्ट करके आप तक पहुंचाता है, तो ऐसे में कोई टीम वीम नहीं है। उसके बाद में अगला है व्लॉग चैनल का पासवर्ड याद आ गया हो तो नेक्स्ट कोलैब मुंबई के निखिल के साथ। निखिल भाई को करो कमेंट वगैरह, कुछ टैग वैग करो भाई कि बात करें, और मतलब बात तो क्या करें, मतलब ऐसे तो हमारी बात अभी रिसेंटली हो ही रही थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन करते हैं प्लान जरूर। पासवर्ड तो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, हल्का हल्का, मतलब बस वो एक जल्दी आ जाएगा याद, तो कोलैब करते हैं निखिल के साथ। अगला सवाल है मीत जोशी का, बोलते हैं भाई आजकल सस्ते मोबाइल के नाम पे जिन लोगों को मोबाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं, उनको दुकान वाले कुछ भी रैंडम मोबाइल थमा देते हैं, प्राइवेसी का क्या? मैं ये चीजें देखी, उनको समझाया कि मोबाइल आपके काम का नहीं है, दुकान वाले की बातों में आकर फंस जाते हैं, वेरी सैड। बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने भाई कि बहुत बार ऐसा होता है कि दुकान पे जाते हैं और वो कुछ भी रैंडम सा फोन चिपकाए थे, उनका बजट है ठीक है भैया, एक एंड्रॉयड फोन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, साथ साथ मतलब जो गांवों में, कस्बों में और छोटे शहरों में बहुत बार ये काम होता है, इनफैक्ट बड़े शहरों के अंदर भी हो जाता है, डिपेंडिंग कि कस्टमर जो है उसके पास में नॉलेज है या नहीं है। तो क्या करें यार, दुकान वालों का भी उनका कमीशन है 2-4-5% का, तो उनको तो वो बचता है, तो वो तो ठीक है, आगे कुछ भी चीज़ जो चल रही होगी चिपका देंगे आगे। और बात प्राइवेसी की नहीं है यार, बात कई बार ना एक्सपीरियंस की भी हो जाती है कि मतलब 8,000 का फोन ले भी लिया, कहने को 8,000 का, लेकिन वो किसी काम का भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। और दुख इस बात का होता है कि बहुत बार ऐसे रैंडम ब्रांड्स के रैंडम फोन्स को लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, तो यार वो लगता है कि नहीं भाई, मतलब देयर हैज टू बी मिनिमम थ्रेशोल्ड कि हाँ यार कोई भी अगर एक पैसे देके स्मार्टफोन ले रहा है तो कम से कम एक ढंग की चीज ले, लेकिन दुकानदार अक्सर जो है वो
कर देते हैं। आई होप कि ज़्यादा लोग जो हैं वो और जागरूक बने और जो है वो दुकानदारों से ऐसा धोखा ना खाएं। अगला सवाल है यहाँ पे बलवंत सिंह चौहान का, बोलते हैं क्या हमें पोको F2 नवंबर में या एंड ऑफ द ईयर देखने को मिल सकता है क्या? सर चांसेस तो पक्के पक्के हैं कि पोको कुछ ना कुछ तो करने वाला है पोको F2 के नाम से, और ऐसे में क्या पता अभी अक्टूबर में शायद चांसेस थोड़े कम लगते हैं बिकॉज अभी पोको C3 की बातें चलेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद नवंबर या साल के एंड तक हमको क्या पता पोको F2 इंडिया में देखने को मिल जाए। अगला सवाल है यहाँ पे अमृत का, बोलते हैं गुरुजी इंस्टा लाइव का सीन कोई सीन बनाओ कॉन्ग्रेट्स फॉर 3 मिलियन ऑन ट्विटर, लव यू गुरुजी। लव यू टू अमृत यार। हाँ बाय द वे आप सभी टीजी फैमिली मेंबर्स को बधाई कि हमने ट्विटर के ऊपर 3 मिलियन का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। इंस्टाग्राम पे हमने 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यूट्यूब पे हम 20 मिलियन होने वाले हैं, और जो सेकंड चैनल है गौरव चौधरी वो भी शायद आई थिंक 4 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। तो सब आपका प्यार है यार, आपका पूरा सपोर्ट है कि हम ऐसे मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। लाइव का सीन लगता है बनाना ही पड़ेगा। अगला सवाल है यहाँ पे अनुराग कुमार का, बोलते हैं गौरव भाई क्या आप शारजा गए हो? एक वीडियो जीसी चैनल पे शारजा का हो जाए। बाय द वे मो व्लॉग्स के साथ क्या हम टीजी फैमिली एक कोलैब वीडियो देख सकते हैं, एज आप दोनों दुबई में ही रहते हो? लव यू गुरुजी इंटू 100, लव यू टू इंटू 3000। और शारजा तो यार हर 2-3 दिन में चक्कर लगता रहता है बिकॉज दुबई शारजा बिल्कुल एकदम टच है और बहुत चीज़ों के लिए शारजा जाना पड़ता रहता है। तो शारजा हो या इनफैक्ट आप अजमान की बात कर लो या और जो आसपास सिटीज़ हैं वो चक्कर लगता रहता है, इसको बड़ी बात नहीं है। अगर आपको शारजा का व्लॉग देखना है तो व्लॉग तो खैर क्या करें, सबके सब होल्ड पे है। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों ना वो वाइब ही नहीं आ पा रही कि मतलब ऐसे व्लॉग बनाया जाए। थोड़ा सा पिछले कुछ 2-4 महीने से सीन पूरा एकदम ऐसे फ्लैट सा ही पड़ा है, तो लेट्स सी। और बाकी मो व्लॉग के साथ में कोलैब प्लान कर सकते हैं कुछ। बताओ मो को अपने घर बुलाएं या खुद मो के घर जाऊं, मतलब क्या कैसे प्लान करना है बताओ। और ये भी अगर कुछ सीन बना तो जल्दी ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे हमारे पास में नीरज का, बोलते हैं कि गुरुजी आजकल तो टीवी चैनल पे बहुत स्पैम कमेंट्स हो रहे हैं। कैरी मिराती एंड बीबी वाइन्स के फेक चैनल्स पे कमेंट करके लाइक मांग रहे हैं और इनके कमेंट्स टॉप पर आ जाते हैं। आजकल कमेंट सेक्शन बहुत स्पैमी हो गया है, इसका कुछ सोल्यूशन कीजिए। यार नीरज क्या सोल्यूशन करें भाई, कमेंट सेक्शन में तो हमारे माँ बाप के लिए तो भैया ब्लेसिंग्स बट रही हैं। फिर कोई नीचे आके हिट लाइक फॉर दिस, कोई फन फैक्ट बता देता है, कोई कुछ और बता देता है, मतलब कोई दिन रात मेहनत कर रहा है रिकॉर्डिंग और एडिटिंग और उस सब के अंदर। मतलब भैया मैं क्या बताऊं, ऐसा मूड खराब होता है ना। मतलब देखिए मेरे को यार आपके एक्चुअल कमेंट देखने होते हैं, आपका फीडबैक देखना होता है, लेकिन जिधर जाओ वही 4 कमेंट कॉपी पेस्ट, हु इज बेस्ट, लाइक इसके लिए, कमेंट इसके लिए, ये कर लो वो कर लो। मतलब यूट्यूब पे कुछ करना चाहिए। और मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, मतलब हमारे बस की नहीं है बिकॉज इतने हजारों हजारों कमेंट्स आते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ से कैसे ब्लॉक करते फिरे। अगला सवाल है यहाँ पे सुलिया का, ये बोलते हैं कि हाय सर वाई रियलमी डिसकंटिन्यूड यू सीरीज। हाँ यार इसका कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया, मतलब लेकिन क्या है ना, रियलमी या और भी फॉर दैट मैटर बहुत सारे मतलब जो आपको ऐसे दिखेंगे ब्रांड्स जहाँ पे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो वो कई बार ना ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाते कि मतलब जो हुआ सो हुआ, अभी आगे के लिए नया 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 क्या करना है। मतलब खुद सोचो ना, अभी पोको जो है वो पोको M2 प्रो लेके आ गया, उसके बाद में पोको M2 लेके आया, पोको M1 का है किसी को नहीं पता, फिर पोको X2 आ गया, पोको X1 का है किसी को नहीं पता। तो मतलब कई बार प्रोडक्ट्स के नाम छूट जाते हैं, कई बार सीरीज चेंज हो जाती हैं, कई बार चीज़ें कुछ भी चलता रहता है आगे पीछे। रियलमी का भी रियलमी यू सीरीज थी, एक ही फोन आया, उसके बाद में कुछ आया नहीं रियलमी का। तो अब शायद लगता नहीं कि आगे आएगा भी रियलमी यू सीरीज का, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है और रियलमी जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो लगता है दोबारा पिकअप करेगा। बट कोई रीज़न समझ नहीं आया, हो सकता है इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा जो आइडिया से सीरीज लॉन्च की थी, क्या पता फोकस चेंज करना होगा। तो अभी सी सीरीज पे फोकस है, फिर नंबर सीरीज है, फिर रियलमी की एक्स सीरीज है, तो शायद अभी थोड़ा सा लाइनअप जो है वो चेंज किया होगा। अगला सवाल है यहाँ पे आदित्य कुमार का, बोलते हैं कि बोलो गुरुजी प्लीज कोलैबोरेट विद माय राजस्थान एंड महाराजा एक्सप्रेस एंड ब्रिंग सम ब्लॉग्स फ्रॉम राजस्थान योर होम स्टेट एंड ऑल्सो भाई टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस एंड मेक वीडियो ऑन गेमिंग लैपटॉप्स अनबॉक्सिंग एंड व्हाट अपडेट ऑन YTFF। इतना लंबा सवाल कोई पूछता है क्या? महाराजा एक्सप्रेस का व्लॉग यार बिल्कुल लेके आ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल करंट सिनेरियो को देखते हुए मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, क्या ये चीज़ें ऑपरेशनल भी हैं या नहीं है, बिकॉज कोविड के चलते बहुत चीज़ें जो है वो पूरी आगे पीछे हो चुकी हैं। लेकिन डेफिनेटली मेरा प्लान है कि जब मैं इंडिया आता हूँ तो राजस्थान बिल्कुल हम जो है वो महाराजा एक्सप्रेस का एक बिल्कुल व्लॉग जो है वो आपको बना के दूँ और एक हम अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो देखें वीडियोज़ के चलते। गेमिंग लैपटॉप्स की वीडियोज़ ज़रूर आएंगी बहुत जल्दी और लैपटॉप्स वगैरह का कॉन्टेंट भी आने वाला है। बिजनेस के बारे में क्या बताना है यार, बहुत कुछ तो बता चुका हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ बिजनेस के बारे में, और क्या ही बताऊँ।
किस दिन आपको ऑफिस का एक टूर करवाता हूँ, आई थिंक शायद उससे आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। और जहाँ तक बात है YTFF अपडेट की, तो थोड़ा रुको ज़रा, सब्र करो। धीरज तिवारी बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि जियो प्लस एंड्रॉइड फोन जो आ रहा है जिसकी प्राइस 4000 है, उसमें एंड्रॉइड का वर्जन क्या होगा? यार देखो, वर्जन तो लेटेस्ट ही होगा, एंड्रॉइड 10 ही होगा, और क्या पता 11 भी आ जाए, जब तक फोन आए तब तक क्या पता 11 भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन 10 तो होगा ही होगा। अब बस देखना यह है कि वो एंड्रॉइड 10 होगा या एंड्रॉइड 10 का गो एडिशन होगा, उसमें कंफ्यूजन है। एंड्रॉइड 10 तो होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, लेटेस्ट ही होगा, लेकिन वर्जन कौन सा होगा वो देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कुश का। कुश बोलते हैं कि भैया सबसे पहले केम छो, एकदम बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? बताओ, एकदम बिल्कुल मजे में हूं। सवाल ये 3 पूछते ही 5 सवाल है वो तेरी। पहला सवाल है, सवाल इन डिस्प्ले वर्सेस साइड माउंटेड वर्सेस फ्रंट बटन वर्सेस रियर फिंगरप्रिंट के लिए। यार देखो, आदत हो गई है मेरे को साइड माउंटेड की भी कुछ कुछ फोन्स में यूज करते हुए, और काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन डिस्प्ले भी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। मैं रियर को भी माइंड नहीं करूंगा, सामने बटन तो मतलब बहुत पुरानी बात हो गई है, बट कोई भी दे दो यार, आजकल इतने इंप्रूव हो चुके हैं सभी के सभी स्कैनर्स की, मतलब आपको इतना यूजेबिलिटी में कुछ ऐसा खास डिफरेंस महसूस नहीं होगा। फिर बोलते हैं मेगा डिजिटल कोलैब करते हैं भाई, करते हैं, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग जरूर करते हैं। फिर बोलते हैं आपसे नाराज हूं, आप मेरे सवाल नहीं लेते, मनीष और अजय के लेते हो। अच्छा, ये कोई सवाल था क्या? नाराज क्यों हो रहे हो भाई? आपका देखो सवाल ले लिया मैंने, 5-5 सवाल आपके पढ़ रहा हूं मैं। फिर बोलते हैं कि पोको रीब्रांडिंग कब छोड़ेगा? क्यों क्यों छोड़ेगा? पोको का स्वभाव है रीब्रांडिंग। पोको ने अभी इस साल जो किया है वो रीब्रांडिंग ही किया है। अभी अपकमिंग जो फोन आ रहा है C3, वो भी शायद मेरे ख्याल से Redmi 9C है रीब्रांडेड। तो पता नहीं यार, उम्मीद तो ये करते हैं कि पोको कुछ अपना डेवलप करे, कुछ नया लेके आए, बट अगर रीब्रांडिंग चलती रही तो भैया आप क्या कर सकते हैं, जो है सो है। फिर बोलते हैं कि आप राजकोट आओगे कब? राजकोट आएंगे यार, राजकोट क्या, मेरे को इंडिया में, मेरे को दिल्ली भी आना है, मेरे को बॉम्बे भी जाना है, मेरे को बहुत सारे काम अटके पड़े हैं इस टाइम पे। हमारा जो माइनिंग वाला काम है वो अभी मतलब ऑपरेशनल ठीक तरीके से नहीं है, बिकॉज पूरा वो सिनेरियो चेंज हो गया पिछले टाइम से। तो मतलब ट्रैवलिंग करनी है मेरे को, चेन्नई भी जाना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हैं। एक बार फ्लाइट शुरू हो भाई रेगुलर तरीके से, फ्लाइट चल रही है अभी भी, इनफैक्ट दुबई दिल्ली की जो डेली फ्लाइट चल रही हैं, लेकिन जो रेगुलर फ्लाइट्स है वो स्टार्ट हो और फिर ट्रैवलिंग शुरू हो, तो और दुनिया थोड़ी सी ठीक हो जाए, अपनी आसपास का माहौल पूरा शांत हो जाए एक बार के लिए। तो मतलब प्लान करते हैं यार कि जैसे ही कुछ बनता है सीन तो मैं ट्रैवल कर पाऊँ और हम मिल पाएं और चीज़ें जो हैं वो वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएं। यहाँ पे अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जिगर देसाई ने, बोलते हैं OnePlus 8T का एक्सक्लूसिव वीडियो कब आएगा? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ OnePlus 8T इन इंडिया? प्राइस के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी। मैं कुछ देख पा रहा हूँ सामने, एक भी नहीं, एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, मजा आएगा एकदम। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे यश चौधरी ने, बोलते हैं कि जियो नेट से क्या फ्लाइट पे असर पड़ेगा क्या, लाइक ड्यू टू रेडिएशन एंड ऑल? अरे नहीं भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा, रेडिएशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब फ्लाइट में वाईफाई पता नहीं कब से चल रहा है और सब लोग यूज़ करते हैं। मैं इनफैक्ट जब फ्लाइट में होता हूँ तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, कॉल्स लेता हूँ, ईमेल्स यूज़ होती हैं, व्हाट्सएप चलता है, सब कुछ चलता है। जियो सिर्फ वो इंडियन ऑपरेटर है जिसने एरो मोबाइल के साथ में टाई अप करने के बाद में ये सर्विस प्रोवाइड कर दी है अपने कस्टमर्स को। वो जो एयरलाइंस है उनमें ऑलरेडी वो सर्विस चल रही है, मतलब ऑलरेडी फ्लाइट्स में वाईफाई होता है, फोन कॉल्स होती है, सब कुछ होता है। तो ये रेडिएशन वगैरह खतरा फ्लाइट्स वगैरह पे ऐसा कोई असर कुछ नहीं पड़ने वाला है जियो के इस कोलैब के साथ में। अगला सवाल है यहाँ पे जितेंद्र का, ये बोलते हैं नमस्ते गौरव भैया, आपसे शिकायत है कि आप मेरे क्वेश्चंस पिक नहीं करते हो, मैं नेपाल से हूँ, इसके लिए आपका डाई हार्ड फैन हूँ, लव यू गुरुजी फ्रॉम नेपाल, प्लीज पिक कर लेना। जितेंद्र लव यू टू, पूरी बात सही है, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल पढ़ के, लेकिन सवाल क्या था? पिक भी उन्हें कर लिया, लेकिन सवाल तो कुछ था ही नहीं। बट एनीवेज, अच्छा लगा कि आप नेपाल से वीडियोस देख रहे हैं। अगला सवाल है प्रदीप का, ये बोलते हैं सोनी हेडफोन WH-1000 XM3 और WH-1000 XM4 में क्या डिफरेंस है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मिड रेंज हेडफोन और जो फ्लैगशिप हेडफोन्स में क्या फर्क होता है, जो इतना प्राइस में फर्क होता है, डिटेल में बताइए। सोनी XM3 लूं के नहीं, WH-3 वाटर रेजिस्टेंस है? नहीं भाई, जो ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं है उनमें। और जहां तक बात है डिफरेंस की, तो नया वाला जो है उसमें भी आपको वेयर डिटेक्शन मिल गया है, साथ में जो नॉइज कैंसलेशन थोड़ा सा और बेहतर हो गया है, साथ में मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट आ गया है। और जहां तक बात है डिफरेंस की कि क्या होता है, देखो यार, तो इसमें ना साउंड सिग्नेचर होती है, साउंड क्वालिटी कितना आप जो है वो मतलब डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, वोकल्स कितने आपको क्लियरली सुनाई दे रहे हैं, हाई जो आपकी फ्रिक्वेंसीज हैं वो आप कितना ढंग से सुन पा रहे हैं। मतलब होता ही है ना कि आपने गाना सुना, लेट से नॉर्मल आप एक गाना सुन रहे हो अपने एक सिंपल बेसिक ईयरफोन्स में, तो आप सुन रहे हो गाना, ठीक है।
अब वही गाना जब आप किसी एक अच्छे प्रीमियम हेडफोन में या साउंड सिस्टम में सुनते हो तो आपको मालूम चलता है कि अच्छा इस गाने में तो वो भी धुन बज रही थी, अच्छा इसमें तो ये भी था। मतलब वो जो डिटेल है ना साउंड की, वो आपको देखने को मिलती है, साउंड की जो क्लैरिटी है वो बढ़ती है। मतलब सिंपल समझो, जैसे कि मान लो आपके पास में एक सिंपल सा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक आपके पास में कैमरा है एक हाई एंड वाला डीएसएलआर। तो आप एक चीज की जब फोटो खींचते हो तो आप 2 मेगापिक्सल वाले के अंदर भी देख लेते हो कि हाँ ऐसी फोटो आई है, लेकिन जब आप उस डीएसएलआर से फोटो देखते हो तो लगता है कि अरे यार अच्छा, मतलब इसमें इतना कुछ था क्या देखने के लिए। तो मतलब समझ रहे हो, जो साउंड आप जो भी सुन रहे हो उसके अंदर जो क्लैरिटी है, जो पूरी डिटेल्स हैं, वो आपको सुनने को मिलती हैं अगर आप एक हाई एंड ऑडियो इक्विपमेंट को यूज करते हो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे परमवीर सिंह ने, बोलते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 3 ही रखें या फिर न्यू एप्पल वॉच सीरीज 6 लेनी चाहिए, इज इट वर्थ इट। यार सीरीज 3 थोड़ा सा पुराना हो गया है, मतलब क्योंकि सीरीज 4 ऑनवर्ड्स फिर हमको वो फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिल रहा था, लेकिन सीरीज 3 अगर आप यूज कर रहे हो भी और आपको कोई दिक्कत अगर एज सच नहीं आ रही है तो आई डोंट थिंक कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। एज लॉन्ग एज अगर आपकी सीरीज 3 सही चल रही है, आपको अगर अपग्रेड करने का कोई ऐसा लग नहीं रहा है रीजन स्ट्रॉन्ग, तो मत करो यार अपग्रेड। मतलब हो सकता है अगले साल जब आएगा कुछ नया तब अपग्रेड कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा पुराना हो गया, स्क्रीन में थोड़ा छोटा फील होता है, तो अगर आपको एक नई वॉच चाहिए तो डेफिनेटली सीरीज 6 जो है वो बिल्कुल एकदम बहुत ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग वॉच से कितना सेटिस्फाइड हो और क्या आपको वाकई में एक नई वॉच की रिक्वायरमेंट है या नहीं। दोस्तों बस ये तो सारे सवाल दिए मैंने आपको, इनके जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सालों सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।